हेलो जी, क्या हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मैथ में 25 में 25 नंबर कैसे लाएं। यहाँ पर जो 4-5 टॉपिक आपको बताने वाले हैं उससे हूबहू आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे में फर्स्ट एवं सेकंड क्वेश्चन है आपका लाभ और हानि से रहेगा। ठीक है, लाभ और हानि से आपके एमटीएस के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। साधारण ब्याज से आपके प्रश्न बनते हैं। 4-5 नंबर जो का क्वेश्चन रहेगा, 4-5 नंबर वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो साधारण ब्याज का रहेगा। अनुपात और समानुपात से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, ग्राफ से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न बताने वाले हैं उससे आपके एग्जाम में मैथ में 25 में 25 नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका मैथ में 25 में 25 नंबर आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप चाहते हैं कि आपका मैथ में 20 में 20, 25 में नहीं, 20 में 20 नंबर आए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और कैसे प्रश्न आते हैं यहाँ से आप देखकर अपने एग्जाम को अच्छा से दीजिए। ठीक है, देखिए आपका ये वाला प्रश्न बहुत जरूरी है, ये आपके एग्जाम में आता है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है तो यह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आसानी चुटकियों में बनेगा। ठीक है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर, तो ऊपर वाला को हम लोग उत्तर बोलते हैं, इतना समझते हैं आप लोग। इधर वाला को पूरा बोलते हैं, इधर वाला को पश्चिम बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। इतना तो आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बीच बीच में रहेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा हम क्या बोलते हैं, 1 मिनट रेड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति यहाँ पर रहेगा तो उत्तर जा रहा है 3 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ की दूरी 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 4 किलोमीटर पूरब जाता है, तो पूरब हमारा इस साइड है, तो 4 किलोमीटर मतलब इधर जा रहा है, मतलब पूरब जा रहा है, तो यहाँ 4 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा। तो वह पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे, मतलब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब ए वाला पूछ रहा है कि वह अपने यहाँ से यहाँ तक मतलब प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। तो ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, तो ये हम नहीं निकाल सकते। बताइए तो कितना इजी सवाल है। तो ये वाला कैसे निकलता है, दोनों का स्क्वायर करके उसको जोड़ दीजिए और उसका जो आएगा, जैसे में 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 16 9 कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। आप इस प्रकार से इसको अपने दिमाग में ही सॉल्व करके टिक लगा सकते हैं चुटकियों में। ठीक है, जब इस प्रकार का प्रश्न पूछे आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो कमेंट एक बार कर दीजिएगा ताकि हमको पता चले कि हाँ, हम जो भी बताते हैं बच्चों के फायदे के लिए बताते हैं। ठीक है, यह एक प्रश्न आपके एमटीएस के एग्जाम में ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए ऐसा प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, या हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी कर लीजिए। ठीक है, आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2024 का पूछा गया प्रश्न, हम जो भी बता रहे हैं वो एकदम सेम वही प्रश्न आएगा। जैसे हम देख रहे हैं लाभ एवं हानि से सेकंड क्वेश्चन ही बना दिया है। यहाँ पर देखिए लाभ और हानि से अंकित मूल वाला प्रश्न है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछता है आपके एमटीएस के एग्जाम में। यह 2024 वाला प्रीवियस ईयर्स का पेपर है जो पिछले साल पूछा गया था। ठीक है ना, तो मैं आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं इस वीडियो में प्रश्न बता रहा हूँ वो हूबहू आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो। ठीक है ना, तो देखिए यदि दक्षिण बराबर उत्तर है, या यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण बराबर साउथ बराबर नॉर्थ है, साउथ बराबर क्या है नॉर्थ है, मतलब दक्षिण बराबर उत्तर है, तो और पूरब बराबर ये ईस्ट बराबर वेस्ट है, ईस्ट बराबर क्या है वेस्ट है, मतलब पूरब बराबर पश्चिम है, तो सूरज कहाँ से उगेगा ये आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो सूरज सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पूरब से उगता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरब बराबर हमारा दिया हुआ है पश्चिम, तो सूरज कहाँ से उगेगा इस लॉजिक में, तो पश्चिम से उगेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं बिल्कुल। जैसे में नहीं समझ है, जो दक्षिण बराबर है उसको हमको उत्तर मानना है, जो पूरब बराबर है उसको क्या मानना है पश्चिम मानना है। तो सूरज उगता है हमारा पूरब से उगता है, तो पूरब बराबर हमको क्या मानना है पश्चिम मानना है। तो यह लॉजिक हमारा इस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। यदि एक वर्ग में कितने विकर्ण रेखाएं होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2024 के एग्जाम में प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, 2024 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ, आप चाहते हैं कि आपकी सभी प्रकार की तैयारी, जो भी आप फॉर्म भरे, जो भी वैकेंसी आए, मैं सबसे पहले आपको तैयारी करवाऊं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल का एक परिवार बन जाइए। ठीक है, क्योंकि यह आप लोगों का ही परिवार है, यह आप लोगों का ही चैनल है जहां पर
आपको सभी चीज बिल्कुल फ्री मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पैसा एक भी रुपया नहीं लगेगा, आपको संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री, पीडीएफ फ्री, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल फ्री है। आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, या मैं अपने लास्ट में मैं खुद अपना नंबर दूंगा, ठीक है, जिससे आप हमसे संपर्क करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप चलिए क्लास को पहले पूरा कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्ग में कितने विकल्प होते हैं, जैसे में ये आपका वर्ग हो गया, इसमें पूछ रहा है कि विकल्प कितने होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विकल्प क्या होता है। तो ये जो आप तिरछा तिरछी वाला ये वाला देखते हैं आप लोग, ये वाला, यही हमारा विकल्प है, यही हमारा क्या है, विकल्प है। तो एक वर्ग में मुख्यतः दो विकल्प होते हैं। कितने विकल्प होते हैं, दो विकल्प। लेकिन पूछेगा कि विकल्प को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो चार भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, तो एक वर्ग में कितने विकर्ण रेखाएं होती है, दो विकर्ण रेखाएं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का बना हुआ पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 2024 का पूछा गया प्रश्न। आप इस तरफ से इसको समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको बार बार कर रहे हैं, ये आपका चैनल है या आपका परिवार है। ठीक है, आप जितना जल्दी इसको जितना जल्दी बढ़ाइएगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, आपकी तैयारी में चार चांद लगेगा। ठीक है, चलिए, एक मिनट, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, 2, 6, 12, 20, ये आपका क्या रीजनिंग से प्रश्न बना दिया है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग से प्रश्न पूछ दिया है कि 2, 6, 12, 20 अगला पद क्या होगा बताइए। दो से कितना भाग रहा है, चार भाग रहा है, चार से कितना भाग रहा है, छह भाग रहा है, छह से कितना बढ़ रहा है, आठ बढ़, मतलब दो दो का अंतराल सभी का भगाते जा रहा है। तो यहाँ से आठ बढ़ा, तो यहाँ से कितना बढ़ना चाहिए, 10 बढ़ना चाहिए। तो 20 और 10 कितना होना चाहिए बाबू, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोग का आ रहा है, 30 आ रहा है। आप लोग भी कमेंट में जवाब देते जाइएगा। ठीक है, अगर आप जवाब देते हैं तो यकीन मानिए आपका कुछ तो कुछ प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आप जवाब देते जाइएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, यदि एक संख्या का 25% 60 है तो संख्या क्या होगा, एक संख्या का 25% है। आप इसका जवाब दे सकते हैं, सॉल्व थोड़ा सा करके बताइए। तो यदि एक संख्या, संख्या हमको नहीं मालूम है तो क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। आप अल्फाबेट का कोई भी लेटर मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर का है तो का मतलब हम क्या यूज कर देंगे, गुना यूज कर देंगे। 25% है तो 25 बटा हम लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बिल्कुल सही हो गया। अब बराबर में हमारा कितना है, 60 है। हम देखिए हम कुछ नहीं करते, जो क्वेश्चन कहता है बस हम सेम वही बात को करते जाते हैं। जैसे मैं एक संख्या कह रहा था, संख्या नहीं मालूम था, हम एक्स मान लिए, का कह रहा था तो गुना यूज कर दे, 25 है तो 25/100 कर दे, बराबर में कितना है, 60 है। तो संख्या पूछा, तो संख्या में एक्स मान ले, एक्स बराबर जो भी मान आएगा वह हमारा संख्या आएगा। तो 25 चौका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 बार में कटेगा, 25 चौका 100, इस प्रकार से आप काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 60 होगा, तो एक्स बराबर हमारा कितना आएगा, 240 आएगा। जो कि ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप किया हुआ है। एक बार देख लीजिएगा, 100 बराबर 240 आएगा। ठीक है, अगर आप सॉल्व करते हैं तो 100 बराबर कितना आएगा, 240 इसका राइट आंसर आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों का ही चैनल है बाबू। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से अच्छा रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है, एक ट्रेन, एक मिनट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेन, देखिए ये वाला भी आपका दूरी और समय से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। ठीक है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। 1 किलोमीटर में कितना, 60 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर जा रहा है, 60 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, और 180 किलोमीटर का दूरी तय करना है तो कितना समय लगेगा, समय बराबर बिल्कुल, तो समय बराबर आप निकालते हैं तो सीधा आप डायरेक्टली इसको भाग दे सकते हैं, 180 भागा 60, डायरेक्टली फार्मूला का यूज करके, नहीं याद है फिर भी आप इसका समय बराबर निकालना है, भाग कर दीजिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 180 भागा 60, तो 3 बार में कट जाएगा, 3 घंटा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी आप लोग बताइएगा समय बराबर फार्मूला क्या होता है, कमेंट में बताइएगा समय बराबर क्या फार्मूला होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा से कभी कभी आपके एग्जाम में हर हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी हर शिफ्ट में नहीं, मतलब जैसे में होगा कि 2024 में नहीं पूछा था परीक्षा से। ठीक है, और संभावना है कि 25 में पूछ सकता है, 23 में पूछा था। ठीक है, 23 में पूछा था, 21 में पूछा था, संभावना है कि 25 में पूछे। ठीक है, तो 5 लाल और 3 हरे गेंद है तो हरे गेंद की परीक्षा क्या होगा था, टोटल गेंद सबसे पहले परीक्षा में हम लोग टोटल चीज करते हैं, तो 5 और 3 हमारे पास टोटली गेंद कितना हो गया, 8 गेंद हो गया। यहाँ पर हरा गेंद की परीक्षा पूछा तो हरा गेंद हमारा कितना है, तो 3 है, तो 3/8 यही हमारा परीक्षा निकल गया। हरे गेंद का परीक्षा 3/8, ये बी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर लाल गेंद का पूछता तो लाल गेंद का 5/8 हो जाता, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट आपका हो गया। चलिए, एक काम को 12 आदमी 15 दिनों में पूरा करता है तो वही काम को 9 आदमी कितना दिनों में पूरा करेगा। देखिए, इसको हम लोग ट्रिक के मदद से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ट्रिक के मदद से हम लोग किसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। एक आदमी एक काम को 12 आदमी 15 दिन में
में पूरा करता है। 12 गुना 15 कर देंगे, बिल्कुल इजी सवाल, ट्रिक से, ठीक है। या लॉन्ग भी चाहते हैं तो लॉन्ग भी हम बताएंगे, ठीक है। आप बताइए एक बार कमेंट में समझ में आ रहा है तो अच्छा बात है, नहीं तो लॉन्ग में बताएंगे, ठीक है। ट्रिक से आप इसको 1 मिनट 1 सेकेंड के अंदर बना सकते हैं। 12 गुना 15 कर दीजिए, और जितना आदमी का पूछा है कि 9 आदमी कितना दिन में करेगा, उसको बट्टा में इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग कट करते हैं, 3 तिया 9, 3 चौका 12, इस प्रकार से कटेगा। फिर 3 से 15 कितना बार में कटेगा, 5 बार, तो 4 25 कितना हो गया, 20 हो गया। ये वाला बिल्कुल सही। 12 आदमी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो उसी वही काम को 9 आदमी कितना दिन में, 20 दिन में करेगा। आप इस प्रकार से टिक को माने ट्रिक को सीख कर सॉल्व कर सकते हैं चुटकी में। 12 गुना 15, जितना कहेगा उसको गुना कर दीजिए, और जितना आदमी को पूछेगा उसको बट्टा करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। साधारण ब्याज पर 800% का, साधारण ब्याज पर 800 का 2 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा, ठीक है। ये साधारण ब्याज से आपको ऊपर ही हम बता देते, साधारण ब्याज से एक प्रश्न पूछता है, तो यह 2024 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला होना चाहिए PRT/100 होता है, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर PRT, P मतलब मूलधन, R मतलब रेट, और T मतलब क्या हो गया, समय हो गया, ठीक है। तो P हमारा 8000 है, 8000, R कितना है, R है 10, और समय कितना है 2 है, बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कटेगा, तो 80 गुने 100 10 होगा तो 800, 800 गुने 2 होगा तो 1600 हो जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग भी जवाब देते चलिएगा कमेंट में, ठीक है। अगर आप इसका फ्री PDF लेना चाहते हैं मैथ का, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334, इसका बिल्कुल आपको फ्री PDF दे जाए 517119, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज करते हैं फ्री PDF मैथ का, तो आपको इधर से भेज दिया जाएगा, ठीक है। दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए बिल्कुल सही जवाब है, दो संख्याओं का योग यहाँ पर पूछ रहा है। दो संख्या का योग मान ले, हमको संख्या नहीं एक भी नहीं मालूम है, तो एक्स और वाई मान लेते हैं। उसका योग हमारा 40 है, उसका योग करके हम 40 लिख दें, एवं उनका अंतर कह रहा है, तो उनका अंतर कितना है, अंतर 8 है, मतलब माइनस अंतर। देखिए हम कुछ नहीं किए, जो प्रश्न कह रहा है वो कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, वाई से वाई कटेगा तो 2x बराबर 48, तो x बराबर हमारा कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। तो x बराबर 24, और y बराबर निकालते हैं तो 40 माइनस यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो y बराबर 16, x बराबर 24। तो यहाँ पर पूछा है कि बड़ी संख्या कौन होगा, तो बड़ी संख्या कितना है, 24 है। तो यहाँ पर 24 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग का ऐसा ही दिमाग था, आप लोग ऐसा ही कह रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1500 पर 12% का लाभ का विक्रय मूल्य क्या होगा। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1500 का कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर 12% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य क्या होगा, माने वह 1500 का कोई वस्तु है तो 12% का लाभ हुआ, ठीक है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हुआ, ठीक है, बताइए। 12% के लाभ पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बिल्कुल इजी सवाल है, आप इस फॉर्मूला को बना सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर HP, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, CP इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100 हो जाता है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करके आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस फॉर्मूला पर सॉल्व करिए, ठीक है, और जवाब दीजिए कमेंट में। चलिए एक प्रश्न कम से कम आप लोग को थोड़ा दिमाग खर्चा करने के लिए देते हैं, ठीक है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, 3 9 27 81, अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी में कॉमन 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 9, 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 27, 3 से मल्टीप्लाई, 27 3 81, 81 3 आपका कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। तो 81 3 243, 243 इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि SP और CP बराबर 100 है, यदि SP मतलब विक्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य 120 है, और क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमको लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ 20 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ गुना, तो लाभ हमारा 20 है गुना 100, अब बट्टा हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य 100 है, तो 100 से 100 कटेगा, 20% हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल लाभ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इस तरह से इजी बना सकते हैं। 7 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पर 7 का वर्ग नहीं पूछ रहा है कि 7 का वर्ग आप लोग 49 कर दीजिएगा, ठीक है। 7 का वर्ग 49 कर दीजिएगा, ठीक है। वर्गमूल पूछा है तो 2.645 हो जाएगा, ठीक है। 7 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2.645 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। 3x + 5 बराबर
20 है तो x का मान क्या होगा। बिल्कुल लॉजिक वाला सवाल है, इसको सॉल्व करके आप बता सकते हैं, बिल्कुल इजी है। आप 5 को उस साइड ले जाकर 3x बराबर 15 काट कूट कर आप आंसर बता दीजिए, बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न है कि 12, 15, 18, 21 का अगला पद क्या होगा। 12 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर अगला पद पूछा है। तो यहाँ से देख रहे हैं 3 3 हमारा बढ़ रहा है, तो 21 और 3 कितना हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये हल्का प्रश्न है, हम हल्का प्रश्न बताएंगे तो थोड़ा खराब लगेगा, ठीक है। आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग का मौका दिया जाता है यह प्रश्न बताने के लिए, ठीक है। यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लीजिए कि 500 रुपया, एक कोई वस्तु का अंकित मूल्य किताब पर मान लीजिए किताब पर फिक्स्ड प्राइस 500 है, उस पर 10% का छूट दिया जाता है, तो आपको कितना परसेंट में वो वस्तु दिया जाएगा। तो 500 का कोई वस्तु है, 10% का छूट दिया जा रहा है। 100 कोई भी चीज़ 100% का होता है, तो 100 में 10% का छूट आपको दिया जा रहा है, तो 90 हो गया। तो 90 बटा कितना यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 90 बटा कितना लिखेंगे, 100, क्योंकि प्रतिशत में है। ध्यान से समझिए, कोई भी वस्तु 100% का होता है, 10% का छूट दिया जा रहा है, मतलब घटेगा तो 90, डबल जीरो से डबल जीरो, तो 90 गुना 5 कीजिएगा, 450, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मान लीजिए कि कोई किताब का दाम 500 है, 10% का छूट दिया जा रहा है, तो उसका राइट आंसर 450 आ जाएगा, ठीक है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है और बड़ी संख्या क्या। दो बड़ी क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो दो बड़ी क्रमागत संख्या, एक आपका x+1 हो जाएगा, और एक x प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विषम कह रहा है, क्रमागत कह रहा है, मतलब लगता है बराबर 36 दिया है, तो 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली करेंगे, 36 माइनस 4 करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो 2x बराबर 32, और 32 को काटेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 16 आ गया। 16 आ गया। यहाँ पर बड़ी संख्या पूछा है, तो x+3 बड़ी संख्या है, तो 16 + 3 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट। अगर छोटा संख्या पूछता है तो 16 + 1 तो 17 हो जाता है, छोटा संख्या, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 और 8 है, तो कर्ण क्या होगा। एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसका एक भुजा 6 है, 8 है, तो ये समकोण त्रिभुज का कर्ण पूछा है, ए वाला पूछ रहा है। तो ए वाला निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो 36 और 64 कितना होता है, 100 होता है। 100 को रूट से ले जाइएगा, तो 10 इसका राइट आंसर होगा। 10 इसका क्या होगा, राइट आंसर। ये सब ट्रिक से बताएं चुटकियों में, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग देख लीजिएगा अपना। 45 का भिन्न रूप क्या है, ये भी इजी सवाल है। 45 का भिन्न रूप, तो 45 बट्टा परसेंट है, तो 100 हो जाएगा। आप इसको काट कर अच्छे से आंसर बताइए, ठीक है। काटिएगा, कितना आंसर आएगा आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए 39 नंबर का कि 100 का 25% कितना होगा। 100 का 25%, तो 25 बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, तो 25 से इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न है कि 3.25 प्लस 7.35 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो 10.50 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा, बिल्कुल। ए वाला सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ सब इंग्लिश का प्रश्न आ गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बताइएगा आप लोग का 20 में से 20 कितना सही हुआ। मैथ में 20 में से आप कम से कम 15 सही कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। बाकी आपको अपना हम व्हाट्सअप नंबर दे दें, कोई भी दिक्कत हो तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, लव यू। आप सभी के रिजल्ट के लिए बेस्ट शुभकामनाएं, आपका रिजल्ट अच्छा हो। जय हिंद।